सो लास्ट वीडियो में हमने लिनक्स की बेसिक कमांड सीखी थी pwd, cd, ls, cp, mv, rm। आज हम सीखेंगे लिनक्स की मेन कमांड्स यानी नेक्स्ट लेवल कमांड जो हर डेवऑप्स इंजीनियर यूज़ करता है डेली एंड सर्वर मैनेजमेंट से लेके लॉग्स चेक करने के लिए एंड ऑटोमेशन के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल 7 मिनट कोड और हम देखेंगे ये नेक्स्ट लेवल कमांड। तो आपको बताना चाहूँगा ये हमारा जो लिनक्स है ये एक वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा है जिसको हमने बोला है VMware। अब VMware क्या होता है? एक वर्चुअल मशीन होती है जो हमको अलाउ करता है किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। अब आप बोलोगे जो लिनक्स है किस तरीके से यूज़ हो रहा है, तो ये हम वर्चुअल यूज़ कर रहे हैं। देखो आप यहाँ हम विंडो के ऊपर है, विंडोज़ के ऊपर है एंड हम यूज़ कर रहे हैं VMware के अंदर लिनक्स को। तो यहाँ पर हमारे पास में बहुत अच्छा यानी फ़ायदा है। तो सिंपली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो प्रीवियस। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको जूम इन कर लेता होगा एंड हम सबसे पहले कमांड की बात करेंगे जो कि होने वाली कैट कमांड। अब कैट कमांड के पहले यहाँ पे हम जाएंगे हमारे टर्मिनल के ऊपर एंड आप देखोगे हमारा टर्मिनल कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर अभी हमको दिख रहा है डेस्कटॉप, क्योंकि हमने डेस्कटॉप के ऊपर टर्मिनल को ओपन करा है। अब कैसे? ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमने इसको ऊपर ओपन करा है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर जाने के बाद मैं अगर यहाँ पर ओपन करूँगा तो हमारा डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएगा, जो मेरी मेन फाइल जैसे चालू होती है। ओके, तो यहाँ पे चालू हो गया। तो अभी मैंने इसको टर्मिनल को ओपन करा है, वो इसके लिए कि आपको मैं कमांड सिखाने वाला हूँ। अब मेरे को वापस से जाना है कहाँ पर? यहाँ पर इस पाथ के ऊपर। तो मैं कैसे जाऊँगा? cd एंड डॉट डॉट एंड एक स्लैश। तो मैं कहाँ पर पहुँचूँगा? अपनी मेन यानी पाथ के ऊपर। तो आप कैसे बोलोगे, कैसे पता लगेगा सर हम? तो pwd एंड यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। कहाँ पर? इस जगह पर। एंड आपको बताना चाहूँगा अब मैं जाऊँगा कहाँ पर? हमारी फाइल के ऊपर। तो ls करूँगा यानी फाइल जो हमारे पास में वो हमको दिख जाएगी, डेस्कटॉप, डाउनलोड, पिक्चर, टेम्पलेट्स, स्नैप वगैरह वगैरह जो भी है। एंड मेरे को जाना है डाउनलोड के अंदर, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में डाउनलोड के अंदर ही कुछ फाइल्स बनाई थी। तो मैं करूँगा cd एंड डाउनलोड्स, ओके, देन फिर cd, ओके, डेवऑप्स एंड फिर cd डेव। तो आप बोलोगे सर ये आप क्या कर रहे हो? देखो यार, हम डाउनलोड के अंदर आए, फिर डेवऑप्स के अंदर आए, फिर डेव के अंदर आए एंड मैं करूँगा ls। हमको यहाँ पे मिला name.txt। आप बोलोगे सर ये बार बार cd लिखने से अच्छा है कि हमको डायरेक्ट कुछ बता दो कि हम डायरेक्ट पहुँच जाए। तो आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो अब सबसे पहला हम कितनी डायरेक्टरी के अंदर आ गए? 1 2 3 3 गिनो एंड उसके बाद में cd डॉट डॉट फिर स्लैश फिर डॉट डॉट फिर स्लैश फिर डॉट डॉट फिर स्लैश एंड हिट इंटर। तो आप कहाँ पर आ जाओगे? फिर वापस से आप करंट डायरेक्टरी में आ जाओगे आपकी, कहाँ पर? होम एंड स्टार बॉय। तो अब आपको डायरेक्ट जाना है इसके अंदर। तो कैसे जा सकते हो? आपको पाथ ध्यान होना चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट और सी से यहाँ पे कॉपी कर लेता होगा एंड मैं करूँगा cd एंड कंट्रोल शिफ्ट v से इसको पेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर आप अंदर नहीं आ पाओगे क्योंकि आपको एरर दे देगा। कैसे एरर देगा? ये जैसे मैं हिट करूँगा तो एरर दे देगा cd यहाँ पे बैश की प्रॉब्लम होगी, नो सच फाइल। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको डाउनलोड के अंदर से जाना है, ठीक है। आपको डाउनलोड के अंदर से जाना है। कहाँ पर? डेप के अंदर। मगर डेप के अंदर पहुँचोगे आप, ठीक है, आप उसके अंदर वाली फाइल तक नहीं पहुँचोगे। अंदर वाली फाइल तक पहुँचना है तो आपको एक स्लैश और लगाना पड़ेगा एंड आप पहुँच जाओगे कहाँ पर? सॉरी, इसको यहाँ से मैं ऐसा कर लेता हूँ एंड एक स्लैश और लगाया मैंने एंड यहाँ पर मैं गया अंदर। तो यहाँ पे बोल रहा है अभी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ls कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको name.txt मिल जाएगी, यानी उसके अंदर वो कुछ यानी फाइल नहीं है, वहाँ पे txt है, इसके लिए हमको वो एरर दे रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा? यहाँ पर क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ मैं कि हम कैट कमांड का यूज़ कैसे करते हैं। तो अब आपको चेक करना है कि फाइल का पूरा कंटेंट स्क्रीन पर कैसे शो करें। तो कैसे चेक करना है आपको? यहाँ पे आपको लिखना आएगा ls एंड name.txt। अब इसके अंदर है क्या आपको चेक करना है। तो आप करोगे cat name.txt एंड हिट इंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर मेरी पुरानी कमांड सेगी। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 20 तक नंबर लिख दिए। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप? ये तो आप बच्चे से हरकत कर रहे हो। नहीं, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, ठीक है, एंड मैं इसको सेव कर देता होगा अपने इसी फोल्डर के अंदर, या फिर एक काम करता हूँ, चलो यहीं पे सेव कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता होगा यहाँ पर एंड मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं इसका एक बार नाम देख लेता होगा ls। तो इसका नाम तो बहुत बड़ा हो चुका है। इसका नाम मैं एक बार रीनेम कर देता होगा
एंड यहाँ पे मैं कर लेता होगा हमारा num.txt। तो आप देखोगे 1 से लेके 20 तक हमारे पास में यहाँ पे नंबर आ गए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको यानी कुछ नंबर चाहिए, यानी कि आपको फर्स्ट नंबर चाहिए 10। तो आप कौन सी कमांड का यूज़ करोगे? आप करोगे हेड कमांड का यूज़। एंड हेड कमांड का यूज़ करके आप लिखोगे फाइल का नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता होगा name.txt एंड हिट एंटर। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ गए। अब आप बोलोगे सर ये आपने 1 से लेकर 10 तक के तो नंबर दे दिए, क्यों ना हम कुछ और इसके सिवा यूज़ कर सकते हैं? तो देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट कमांड का मैं आपको यूज़ बताना लो। अब वेरी इंपॉर्टेंट कमांड कौन सी होने रही है हमारे पास में? टेल। अब टेल कमांड जो रहती है ना, वो क्या करती है? देखो, वो हमको यानी बहुत यूज़ आती है। देखो, टेल कमांड का यानी यूज़ होता है फाइल का एंड चेक करने के लिए, एंड ऑफ द पार्ट चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हेड कमांड हमको ऊपर से नीचे की ओर ले जाती है और हमको टेल कमांड नीचे से ऊपर की ओर ले जाती है, ठीक है। तो मैं 20 से अगर 11 तक जाऊँ तो मैं टेल कमांड का यूज़ करूँगा। कैसे? टेल, ओके। और उसके बाद में मैं फाइल का नेम डाल दूँ। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? आप बोलोगे सर ये तो हमको नहीं पता, ठीक है, मैं एक बार डाल के देखता होगा। तो यहाँ पे फाइल का नाम डालूंगा मैं name.txt एंड हिट एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पे 20 से लेके 11 तक का मेरे को यहाँ पे डेटा मिल रहा है। एंड यहाँ पे मेरे को 1 से लेकर 10 तक का यहाँ पे यानी डेटा मिल रहा है कि नंबर्स मिल रहे हैं। अब बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बहुत बेसिक सिंटेक्स और बहुत बेसिक कमांड है। तो इससे आप क्या बताना चाहते हो? देखो यार भाई, इससे मैं ये बताना चाहता होगा कि यहाँ पर टेल कमांड जो है हमारे पास में नीचे से ऊपर की तरफ चल रही है एंड हमको लास्ट के जो लॉक्स हैं वो देखने में हमको ये मदद करती है। अब आपको जैसे देखनी है, जैसे आपने बोला कि सर ये तो यानी कि लास्ट के जो 10 है वो दिखा रही है, लास्ट के जो भी है वो दिखा रही है, हमको कुछ ही नंबर देखना है, ठीक है, स्पेसिफिक कुछ नंबर्स को लाइन में देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? देखो, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ मैं, चलो ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, क्लियर कर लेता हूँ। एंड में यहाँ पे टेल। अब टेल के अंदर मैं लगाता होगा हाइपन एन 5। देखो सब बताते ही है, फिर मैं भी बता रहा हूँ, ओके। हिट एंटर करा तो मेरे को 5 तक के यहाँ पे नंबर मिल गए। अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो यार, इसको आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये आप गलत सिंटेक्स लिख रहे हो, नहीं, हाइपन लगाना आपको ज़रूरी है, ओके। एंड हिट एंटर। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो आपको लास्ट के 5 नंबर्स और मिल गए। अब रियल टाइम जो होता है, यानी रियल टाइम लॉक को चेक करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं कि टेल एंड हाइपन एफ। एंड मैं यहाँ पे लिख देता होगा num.txt, हिट एंटर। तो आप देखते हो रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम हमारा वहाँ पे 11 से 20 तक के लिए जो हमने टेल के यूज़ करे थे, यानी हमने टेल कमांड से जो यूज़ करते हैं, हेड में हम ऊपर से यूज़ कर रहे थे, 10 तक के लिए हमने टेल के लिए यूज़ करा था, यानी नीचे से ऊपर के लिए, यानी कि डाउन टू अप, ओके। अब आप बोलोगे कि सर यार ये रियल वर्ल्ड में यानी कि कैसे सॉल्व करते हैं हम? देखो, जब भी आप रियल वर्ल्ड में इसको यूज़ करोगे तो इसके अंदर आपको एक पूरी फाइल स्ट्रक्चर को देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं, अभी हम सिर्फ बेसिक्स सीख रहे हैं, ओके। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको इसकी बाइनरी फाइल्स चेक करना है, तो हम वो कैसे चेक करेंगे? तो सिंपली आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं इस तरीके से काटूँगा एंड क्लियर करूँगा। मैं करूँगा टेल हाइपन सी एंड उसके बाद में 20 num.txt। तो आप देखोगे यहाँ पे बाइनरी जो हमारी फाइल से यानी स्पेसिफिक डेटा, ठीक है, स्पेसिफिक डेटा एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हमको बता रहा है, स्पेसिफिक डेटा बता रहा है हमको वो पूरा, ठीक है। इसको मैं डिटेल में आपको अगले वीडियो में समझूंगा, मेरे को कमेंट में बता देना आप, ठीक है। तो स्पेसिफिक डेटा बता रहा है। अब आप बोलोगे सर ये स्पेसिफिक डेटा तो हमने देख लिया, इससे हमको मिलता है, और कभी आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है तो आप इससे बता सकते हो। एंड आप बोलोगे सर क्यों ना हम मल्टीपल फाइल्स को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो। अब देखो कैसे, मैंने ls करा, यहाँ पे 2 फाइल्स दिख रही है मेरे को, name.txt num.txt। मैं करूँगा टेल एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं name.txt एंड num.txt, हिट एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर एक तरफ मेरे को यहाँ पर हमारी वाली फाइल्स मिल गई जो नीचे से चालू हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा नंबर मिल गया जो नीचे से चालू हो रहा है, डाउन टू अप चालू होने वाली चीज़ हमको यहाँ पर वापस दिख गई है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को भी देख सकते हो लास्ट लाइन की अकॉर्डिंग।
तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इस तरीके से आप टिल कमांड का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फाइल्स देखना है तो यानी टेल डॉट जो भी फाइल है उसका नाम, और आपको लास्ट नंबर्स देखना है या कुछ भी देखना है तो आप जो भी नंबर से तो टेल हाइपन जो भी नंबर है वो, या फिर एन ला के जो भी नंबर है वो, ठीक है। एंड सी से आप उसकी बैट वगैरह चेक कर सकते हो, एफ से आप मोनेटाइज कर सकते हो। अब मोनेटाइज करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे लिखना है टेल हाइपन एफ, एंड ये मैंने लिखा है यहाँ पे नम डॉट टी एक्स टी, आप यहाँ पे इसको मोनेटाइज कर सकते हो। यानी लास्ट की जो भी लाइन्स थी वो आपको दिख रही है। एंड यहाँ पर जब सर्वर पर चलता था यहाँ पे वो बढ़ते जाता है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से कर देता होगा। आप बोलोगे कि सर ये सब चीज़ें तो ठीक है, आपने ये सब चीज़ें तो करके दिखा दिए, कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे हमको यानी मज़ा आए, ठीक है। तो मैं मज़े के लिए एक चीज़ और करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने लिया हैगा नम, ठीक है, सॉरी नम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अभी दिख रहा है कि 11 to 20 तक नंबर। अब आप बोलोगे सर अगर मेरे को इसमें कुछ नंबर ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा नंबर को ऐड करने के लिए? तो एक काम करो ना, वो सिंपल कमांड है क्लियर स्क्रीन, एंड मैं इसको करूँगा इको, एंड यहाँ पे लिखूँगा 21, 20 के बाद में 21, एंड इस तरीके से मैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स लगाऊंगा, एंड उसके बाद में फाइल का नेम नम डॉट टी एक्स टी, जिसके अंदर मेरे को ऐड करना है, हिट इंटर, एंड वो ऐड हुआ होगा। आपको लगता है बिल्कुल ऐड हुआ होगा। मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कैट कमांड का यूज़ करूँगा नम डॉट टी एक्स टी एंड हिट इंटर, तो आप देखोगे यहाँ पर वो ऐड हो चुका है 21। एंड टेल कमांड का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मगर 12 तक जाना चाहिए वो, एंड टी एक्स टी हिट इंटर, तो 12 तक गया। आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसमें ऐड भी कर सकते हो। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा एक और एग्जांपल, देन मैं यहाँ पे करता होगा इको, ठीक है, एंड या फिर मैं ले लेता हूँ यूट्यूब, ठीक है, और इस तरीके से 7 मिनट कोड लिखता हूँ, चैनल वेनल को लिखेगा इतना बड़ा, ठीक है। एंड इसके बाद में मैं लिखता होगा यहाँ पर क्या फाइल का नेम इस तरीके से, एंड इसका मतलब भी आपको बताऊँगा, टेंशन मत लो, इसका मतलब भी आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है। एंड फाइल का नाम लिखूँगा मैं नेम डॉट टी एक्स टी, हेड एंटर, क्या ऐड हुआ होगा ये, चलो देखते हैं हम। यहाँ पे मैं चलूँगा कैट कमांड हमारी, एंड जो नंबर है सॉरी हमारी जो फाइल है उसका नेम, एंड मैं करूँगा हेड एंटर, तो आप देखोगे यूट्यूब 7 मिनट कोड। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, आप जो भी ऐड करना चाहोगे इस तरीके से कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये आपने कर दिया है इसका सॉरी आप बोलोगे सर ये आपने कर दिया है इसका क्या, देखो फाइल के अंदर नया डेटा यानी जोड़ना, इसका मतलब ये होता है, इको का मतलब पुराना डेटा डिलीट नहीं होगा, सिर्फ नया डेटा ऐड होगा। एंड जो कैट कमांड है हमारी ये क्या करती है, हमको सारे जो जितनी भी चीज़ें यानी फाइल के अंदर वो हमको दिखाएगी, ठीक है। एंड आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सिंगल वाला यूज़ मत करना, जैसे आप ये है ना ये सिंगल ब्रैकेट यूज़ मत करना, ये तो एरर दे देगा वो, ठीक है। अब किस टाइप का एरर देगा देखो आपको बताता हूँ मैं, हेड एंटर, तो बस आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, सिर्फ 7 मिनट कोड, यानी इसका मतलब ये है यहाँ पर ओवर ऐड कर दिया उसने, ये पूरा डेटा डिलीट कर दिया, यहाँ पर हमारा ये पूरा डेटा डिलीट कर दिया है और उसको ओवर ऐड कर दिया हमारा सिर्फ इससे, ठीक है। हमको 2 क्यों लगाना है, क्योंकि वो डबल से अपेंड करेगा एंड सिंगल से उसको ओवरराइड कर देगा, तो यहाँ पर ये बात को ध्यान रखना है। एंड मेन इंपॉर्टेंट आपको चीज़ मैंने बताई है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यार आप भी बोर हो जाओगे, पक जाओगे, इसके लिए थोड़ा थोड़ा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करना ज़रूर, एंड बाय।